नमस्कार दोस्तों, पिछली हनुमान कथा में मैंने आपको बताया था किस तरह हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज के लिए विभिन्न कक्षों में महिलाओं को देखते हैं जो सो रही होती हैं, बैठी हुई होती हैं, खड़ी हुई होती हैं। और तभी अचानक हनुमान जी के मन में ये प्रश्न कौंधने लगता है कि कहीं वो चरित्रहीन तो नहीं है। और इसी प्रश्न का निवारण करते हैं श्री हनुमान के मन में बसे हुए श्री राम। खैर, हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और वहां पर एक बहुत सुंदर महल में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि बहुत सुंदर स्त्री अपने पूरे साजो श्रृंगार के साथ सोई हुई है, जो बहुत सुंदर लग रही है। और उसके चारों तरफ विभिन्न साधन बने हुए हैं, विलासिता के साधन बने हुए हैं। और थोड़ी दूरी पर एक राक्षस, जिसे रावण कह सकते हैं, वो विराजमान है। तो तुरंत ही हनुमान जी को लगता है कहीं ये माता सीता तो नहीं, और फिर से उनके मन में बसे श्री राम उनकी शंका का निवारण करते हैं। कैसे करते हैं? श्री राम तुरंत ही उनके मन में विचार डालते हैं कि ये सुंदर स्त्री माता सीता हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि रामचरितमानस में ये उल्लेख किया गया है, इवन हनुमान अंक में भी ये बताया गया है कि कोई भी पतिव्रता स्त्री अपने पति के वियोग में, यानी कि अपने पति से दूर हो जाने पर, इतना अधिक साजो श्रृंगार करके साधनों, विलासिता के साधनों के बीच में रहकर, और वो भी पर पुरुष के पास, इस तरह से नहीं बैठ सकती। तो कम से कम ये स्त्री जो इस तरह से बैठी हुई है, श्रृंगार के साथ बैठी हुई है और विलासिता के साधन अपना रही है और पर पुरुष के साथ बैठी हुई है, तो ये तो माता सीता हो ही नहीं सकती। तो हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं और माता सीता की खोज को जारी रखते हैं। तभी थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक साधारण सी कुटिया नजर आती है। उस कुटिया के दीवार पर राम राम लिखा हुआ होता है। तो हनुमान जी के मन में अचानक ये प्रश्न आता है कि इन राक्षसों की नगरी में भला ऐसा कौन संत है जो श्री राम का नाम लेता है, उनका नाम जो है अपनी दीवारों पर गुदवाता है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, एक ब्राह्मण का वेश भर लेते हैं और जोर जोर से जय श्री राम करके जयकारे लगाना शुरू कर देते हैं। तभी उस कुटिया के अंदर से विभीषण जी बाहर आते हैं और विभीषण जी देखते ही तुरंत हनुमान जी को पहचान जाते हैं कि जरूर श्री राम के दूत हैं, और वो उनके चरणों को छूने लगते हैं। ऐसा देखते हनुमान जी भी तुरंत पहचान जाते हैं कि ये राम भक्त हैं, और वो उन्हें अपने सीने से, अपने गले से लगा लेते हैं। ये सब देखते हुए विभीषण जी के आंखों से ना लगातार आंसू बहने लगते हैं, और विभीषण जी कहने लगते हैं कि हनुमान, देखो मैं ना इस लंका में ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में ना जीभ रहती है। इस पर हनुमान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखो मैं तो वानर योनि का हूं, मेरा नाम अगर कोई सुबह ले ले तो शाम तक भोजन ना मिले। जब प्रभु मुझे अपना सकते हैं, मुझ पर प्रीति रख सकते हैं, तो तुम तो राम के भक्त हो, इसीलिए प्रभु तुम्हें भी जरूर अपनाएंगे, क्योंकि प्रभु अपने हर भक्त पर समान रूप से प्रीति रखते हैं, अपने हर भक्त को वो अपनाते हैं। तो आज की हनुमान कथा आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, धर्म कथा ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस पर लगातार जो मैं कथाएं डालती हूँ, मैं आपको बार बार बताती हूँ, रामचरितमानस, भागवत और पुराणों की सटीक कथाएं होती हैं, जिन्हें मैं संक्षिप्त रूप में लाती हूँ। कृपया करके कमेंट में बताइएगा ये कथाएं आपको कैसी लगती हैं, कुछ कमियां रहती हैं तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। अब अगली हनुमान कथा अगले मंगलवार को। नमस्कार।